एक घने और रहस्यमयी जंगल में शेरू नाम का एक ताकतवर बाघ रहता था। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। वहीं उसी जंगल में कालू नाम का एक चालाक भेड़िया भी रहता था। कालू ताकत में तो शेरू से कमजोर था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। शेरू को अपने बल पर बहुत घमंड था। वो अक्सर जंगल के जानवरों को डराता और बिना मेहनत किए उनका शिकार छीन लेता था। दूसरी तरफ कालू हमेशा अपनी चालाकी से अपना पेट भरता था और दूसरों से बिना वजह दुश्मनी नहीं करता था। एक दिन जंगल में भयंकर गर्मी पड़ी। पानी के स्रोत सूखने लगे और जानवरों को शिकार मिलना मुश्किल हो गया। शेरू कई दिनों से भूखा था। वो गुस्से में इधर-उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। थका हारा शेरू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी कालू वहां आया। उसने देखा कि शेरू बहुत कमजोर और परेशान लग रहा है। कालू ने धीरे से कहा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? शेरू ने गुस्से में जवाब दिया, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। अगर आज भी शिकार नहीं मिला तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कालू ने सोचा कि ये मौका है अपनी चालाकी दिखाने का। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पास ही एक मोटा जंगली सूअर है, लेकिन वो बहुत तेज और सतर्क है। शेरू की आंखों में चमक आ गई। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। उसने वादा किया। कालू ने मुस्कुराकर योजना बनाई। वो सूअर के पास गया और उसे डराने लगा। सूअर घबरा कर भागा और उसी दिशा में दौड़ा जहां शेरू छिपा हुआ था। जैसे ही सूअर पास आया, शेरू ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। शिकार सफल हुआ। शेरू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका घमंड फिर जाग गया। उसने पूरा सूअर खुद ही खाने लगा और कालू को सिर्फ हड्डियां दे दी। कालू को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा, अभी समय आने दो, मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। अगले दिन कालू फिर शेरू के पास गया और बोला, महाराज, कल का शिकार तो छोटा था। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा शिकार दिखाता हूँ, एक जंगली भैंसा। शेरू के मुंह में पानी आ गया। उसने बिना सोचे कहा, चलो, आज बड़ा शिकार करेंगे। कालू उसे एक खुले मैदान में ले गया, जहां एक विशाल और ताकतवर भैंसा चल रहा था। कालू ने कहा, महाराज, बस सही समय देखकर हमला कर दीजिए। शेरू ने पूरी ताकत से भैंसे पर हमला किया, लेकिन भैंसा बहुत ताकतवर था। उसने अपने सींगों से शेरू को जोरदार टक्कर मारी। शेरू बुरी तरह घायल हो गया और दर्द से चिल्लाने लगा। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर भागा और एक झाड़ी में छिप गया। कालू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो धीरे धीरे शेरू के पास आया और बोला, महाराज, ताकत के साथ समझदारी भी जरूरी होती है। अगर आप दूसरों के साथ न्याय करते तो शायद आज मैं आपकी मदद करता। शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, कालू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। कालू ने कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है।